कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के अधिकांश लोग मिट्टी के छोटे छोटे घरों में रहते थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जहां चौड़ी सड़कें थीं, पक्की ईंटों से बने घर थे, हर घर में स्नान घर था और गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए ऐसी ड्रेनेज व्यवस्था थी जिसकी तारीफ आज भी इंजीनियर करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस सभ्यता ने कोई विशाल पिरामिड नहीं बनाए, न ही किसी महान सम्राट की विशाल मूर्तियां छोड़ी। फिर भी इसे दुनिया की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है, इतनी विकसित सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? क्या इसे किसी विदेशी आक्रमण ने नष्ट कर दिया? क्या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आई थी? या फिर इसका पतन धीरे धीरे हुआ? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर 5000 साल पहले इस धरती पर क्या हुआ था। अध्याय एक खोई हुई सभ्यता की खोज। 20वीं सदी की शुरुआत तक किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कभी इतनी विशाल शहरी सभ्यता रही होगी। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई शुरू की। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कोई साधारण प्राचीन बस्ती होगी, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, इतिहास की एक नई दुनिया सामने आती गई। मजबूत पकी हुई ईंटें, सीधी सड़कें, सुनियोजित मकान और ऐसी कलाकृतियां जो अपने समय से कहीं आगे की लगती थीं। अगले ही वर्ष मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इसके बाद धीरे धीरे धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगन और सैकड़ों अन्य स्थलों का पता चला। आज वैज्ञानिकों को इस सभ्यता के 2000 से अधिक स्थल मिल चुके हैं, जो वर्तमान भारत, पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये कोई एक शहर नहीं था, बल्कि एक विशाल सभ्यता थी। अध्याय 2, शहर जो अपने समय से हजारों साल आगे थे। अगर आप मोहनजोदड़ो या धोलावीरा के नक्शे को देखें, तो आपको लगेगा जैसे किसी आधुनिक इंजीनियर ने शहर की योजना बनाई हो। सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं। हर घर तक पानी की व्यवस्था थी। अधिकांश घरों में निजी स्नानघर बने हुए थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात, लगभग हर घर से निकलने वाला गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर मुख्य ड्रेनेज सिस्टम में जाता था। आज भी दुनिया के कई शहरों में ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं मिलती। घर बनाने के लिए एक ही मानक आकार की पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। इससे पता चलता है कि निर्माण कार्य में एकरूपता और नियमों का पालन किया जाता था। यह सब देखकर इतिहासकार मानते हैं कि इस सभ्यता में संगठन, योजना और प्रशासन का स्तर बहुत ऊंचा था। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने वाला राजा कौन था? यहीं से रहस्य शुरू होता है। अध्याय 3, राजा कहाँ है? जब पुरातत्वविदों ने मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का अध्ययन किया, तो उन्हें राजाओं के महल, विशाल मूर्तियां और शाही कब्रें मिली। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से नहीं मिला। न कोई विशाल राजमहल, न किसी सम्राट की भव्य मूर्ति, न ही ऐसे प्रमाण जो किसी एक शक्तिशाली शासक की ओर स्पष्ट संकेत करें। इसका मतलब क्या है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि संभव है यहाँ सत्ता का स्वरूप अलग रहा हो। शायद नगरों का संचालन परिषदों, व्यापारिक समूहों या स्थानीय प्रशासकों द्वारा किया जाता हो, लेकिन अभी तक इसका कोई अंतिम प्रमाण नहीं मिला है। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में गिनी जाती है। अध्याय 4, रहस्यमयी लिपि। इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली इसकी लिपि है। हजारों छोटी छोटी मुहरें मिली हैं, जिन पर जानवरों की आकृतियां और कुछ चिन्ह बने हुए हैं। वैज्ञानिक दशकों से इन चिन्हों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा विज्ञान की तकनीकों का भी उपयोग किया गया है। फिर भी आज तक कोई भी विद्वान इस लिपि को सर्वमान्य रूप से पढ़ नहीं पाया है। कल्पना कीजिए, यदि एक दिन यह लिपि पढ़ ली जाए, तो शायद हमें पता चल जाए कि ये लोग कौन थे, उनकी भाषा क्या थी, उनका धर्म कैसा था और उनके समाज की वास्तविक संरचना कैसी थी। लेकिन फिलहाल यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस सभ्यता के लोग क्या खाते थे, कैसे व्यापार करते थे, उनकी संस्कृति